ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे श्री अरविंद विरचित गीता निबंधमाला ग्रंथर परम रहस्य शीर्षक विषय संपर्क में आलोचना करुथिले। आज से संपर्क में अधिक किसी आलोचना करवा। गत थर आम आलोचना करुथिले जे मनुष्यर तीन प्रकृति रही, तीन गुण रही, सत्वगुण, रजगुण आउ तमगुण। तमगुण प्राबल्य तमगुणी, रजगुणर प्राबल्य रजगुणी आउ सत्वगुणर प्राबल्य सात्विक व्यक्तिर परिचय मिले। आमे भावु जे सात्विक व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति समाज रे, आध्यात्मिक व्यक्ति मात्र ताहा नुहे। सात्विक व्यक्ति किछि कांशरे निश्चित भावरे नमस्य, एथिरे संदेह नाही, मात्र सेमाने जे पूर्ण आध्यात्मिक एकथा कही हबो नाही। सात्विकता परे आउरी चेतनार स्तर अछि, जाहाकू त्रिगुणातीत स्तर बोली कहा जाए। आज आरंभ करिबा। प्रकृत पक्षे मनुष्यर वास्तव जीवन कौनसी काल रे एई सब विषयर कौनसीटी नुहे। ए जीवन विश्व प्रकृतिर स्थूल प्राथमिक विधानर जंत्रवत गतानुगतिक प्रतिपालन नुहे, किंबा उन्नति निमित्त सक्रियतारे अभिव्यक्त प्रचंड चेष्टा मात्र नुहे, अथवा आत्मचेतन आलोक और जुक्ति बुद्धि और मंगल और ज्ञानर विजय सूचक अभ्युदय मध्य नुहे। ए सब कथा आमे जानिले मध्य जेउ जीवन आमे बंचिछु से जीवन रे ए सब कथा गुड़िक संभव हो नाही। अर्थ सत्वगुण को धरी रखिबा विशेष भाव रे संभव हो नाही। विश्व प्रकृतिर जो प्राथमिक विधान से ताकु मध्य पालन करी हो नाही। विश्व प्रकृति जेमिति भाव रे चाहे सेमिति भाव रे मनीष बंची पारु नाही। सी जेमिति खाद्य ग्रहण करिबा, जेमिति प्रकारे चलिबा, जेमिति प्रकारे सामाजिक जीवन यापन करने को विश्व प्रकृति चाहे, आमे सेमिति मध्य करि पारु नाहु। आम अहंग अनुसारे आमे ही जीवन बंचिछु। उन्नति निमित्त सक्रियतार अभिव्यक्त प्रचंड चेष्टा मात्र नुहे। कौन सी उन्नति पाई चेतनार आमे सक्रिय नहु, अथवा आत्मचेतन आलोक और जुक्तिबुद्धि मंगल और ज्ञानर विजय सूचक अभ्युदय मध्य नुहे, कि कौन सी प्रकार आत्मज्ञान अर्जन पाई आम जीवन को आमे व्यवहार करूनाहु। आत्मचेतना आमको मिलू यही कथा आमे सर्वदा ए भावना रे सर्वदा रही पारु नाहु। आलोक मंगल ज्ञान ये सब कथा गुड़िक आम जीवन में अधिक रु अधिक घटू एक कथा मध्य आमे बुझी पारु नाहु। टिके बुझिले मध्य ताकु कार्य रे परिणत करि पारु नाहु। आम मानकर वास्तव जीवन में यही सब धर्मर गोटे मिश्रण रही। वास्तव जीवन में कौन होउछि ना, सबु केमिति मिसी गोटे विचित्र प्रकारर अवस्था आसुछि जे आमे निजे भी बुझी पारु नाहु आमे केउ प्रकार जीवन जीउछु। केतेबेले को प्रकारर मनोवृत्ति, केतेबेले को प्रकारर भावना, केतेबेले को प्रकारर कल्पना, केतेबेले को प्रकारर चिंता, केतेबेले कौन होउछि सब फेंटा फेंटी हेकि किपरि भाव रे गोटे अछि जे आमे निजे मध्य बुझी पारुनु जे आमे को स्तर रे अछु। चेतनार केउ पाहाचरे आमे अछु आमे निजे भी बुझी पारु नाहु। एथिमध्यरु वास्तव जीवन रे सब धर्मर गोटे मिश्रण रही। एथिमध्यरु आम मानकर संकल्प बुद्धि अल्पाधिक निजर इच्छा अनुजाई गोटे आदर्श रचना करे। आम इच्छा रे आमे बंचिछु, आम अहंग रे आमे बंचिछु, आम निजर गोटे व्यक्तिगत भावना रे आमे बंचिछु। आम पाई ताहा आदर्श। गोटे व्यक्ति ता निज भावना को आदर्श करी, निज कल्पना को आदर्श करी बंचिछि। से कौनसी शास्त्र को, कौनसी महापुरुष को, कौनसी गुरु को, कौनसी देवता को जे ग्रहण करी उदाहरण रूप में नहीं
ସମ୍ବଳ କରି ଅବଲମ୍ବନ କରି ବଞ୍ଚିଛି ଏକଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ନିଜର ଛାଞ୍ଚ ତିଆରି କରିଛି, ନିଜର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ତିଆରି କରିଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ଚଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ କରଣୀୟ ବିଷୟ ସମୂହ ସହିତ ଆପୋଷ ମୀମାଂସା ବ୍ୟତୀତ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ ନାହିଁ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତାକୁ ଆପୋଷ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଯେତେ ଆଦର୍ଶ ରଚନା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କ'ଣ ପ୍ରୌଢ଼ତ୍ୱ ଆସିବନି କି? ଯେତେ ଆଦର୍ଶ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କ'ଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବନି କି? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ା ତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି କ୍ରମଶଃ ତା ଧାରାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚଳେଇବ। ଆମେ ଯେତେ ନ ଚଳିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେତେକାଂଶରେ ତା ଛାଞ୍ଚରେ ପଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ ସଂକଳ୍ପ ଓ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ରଚିତ ସାତ୍ଵିକ ଆଦର୍ଶ ସମୂହ ବସ୍ତୁତଃ ଏକ ପ୍ରକାର ଆପୋଷ ମୀମାଂସା। ଆମ ସତ୍ୱଗୁଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମୀମାଂସା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ସହିତ। ଆମ ଅହିଂସା ହେଉ, ଆମର ନୈତିକତା ହେଉ, ଆମର ଯାହା ଆମର ସତ୍ୱଗୁଣ ଦୟା ହେଉ, କ୍ଷମା ହେଉ, ଏ ସବୁ କଥା ହେଉ ସେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶବିଶେଷ। ତା ସହିତ ଆମେ ଆପୋଷ ମୀମାଂସା କରି ଏଇସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକଟ କରୁଛୁ କି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ମୂଳତଃ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ବଞ୍ଚିନାହୁଁ। ଆମେ ଆସିଛୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ। ଆମକୁ ଆମର ଜୀବନ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ସକାଶେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ସକାଶେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣରେ ରଖିନାହୁଁ, ତାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ବଞ୍ଚିନାହୁଁ। ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ତିଆରି କରି ସେଇ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଏତିକି କରିଛୁ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଗୋଟେ ଆପୋଷ ମୀମାଂସା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ମୃତ୍ୟୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ଦିଗ, ଆମେ ଯେତେ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଆସିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରୌଢ଼ତ୍ୱ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଟା ଆସିବ, ତାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଆଦର୍ଶବାନ ହେଲେ ବି, ସତ୍ୱଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ବି ତାହା ଘଟିବ। ତେବେ କ୍ରମାଗତ ଆପୋଷ ମୀମାଂସା ଯାହା ସର୍ବଦା ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ସତ୍ୱଗୁଣ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ। କହିହେବନି ଜଣେ ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଜୀବନ ସାରା ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିପାରିବ ବୋଲି। ରଖିପାରିବ। ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ସିନା ଧରି ରଖିଲେ ସାରା ଜୀବନ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ସେଇଠି ତ ରହି ହେଉନି, ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସିଲା, କେତେବେଳେ ଉଠିଲା, କେତେବେଳେ ଖସିଲା, ଆଉ ସେଠିକି ଅତିକ୍ରମ କରିବ କିପରି? ସିଏ କୋଠା ଉପରକୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଯଦି ଚାହିଁବ, ସେ ତ ଆଗ କୋଠା ଉପର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଦରକାର। ଏ ତ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛି, ପୁଣି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଆସୁଛି, ପୁଣି ଯାଉଛି। ସିଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲାଉଛି, ପୁଣି କୋଠା ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଟିକିଏ, ପୁଣି ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛି, ପୁଣି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଠି ସିନା ରହିଲେ ତାପରେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏବଂ କ୍ରମାଗତ କିମ୍ବା ଯଦି ତାହା ଚରମ ମୀମାଂସାର ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ଆଦର୍ଶ ସମୂହ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଏକ ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ବାଣୀ ରୂପେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇପାରେ। ସିଏ ଖାଲି ଉପଦେଶ ବାଣୀ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସାତ୍ଵିକତାକୁ, କିଛି ସମୟ ତାକୁ ହୁଏତ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ମାତ୍ର ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ରଖିପାରୁନାହିଁ। ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ତାହା ଉପେକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ ସାତ୍ଵିକ ଗୁଣ, ସେଇ ନୈତିକତା, ସେଇ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଉପେକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଉପେକ୍ଷିତ ମାନେ ବାଦ କରାହେଉଛି। କିମ୍ବା କେବଳ ଆଂଶିକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାରରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ହଁ, କେତେବେଳେ ଟିକେ ଆଂଶିକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ସାତ୍ଵିକ ଦୟା, କ୍ଷମା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଗୁଡ଼ିକ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ତାହା ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା କଥା ହେଉନାହିଁ। ଏବଂ କୌଣସି ସମୟରେ ଯଦି ଆମମାନେ କଳ୍ପନା କରୁ ଯେ ସେ ଆଦର୍ଶ ସମୂହକୁ ଆମମାନେ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ପାଳନ କରୁଛୁ, ତାର କାରଣ ଆମମାନେ
आमମାନଙ୍କ मध्यरे अवचेतन और अर्धचेतन स्तर अन्यान्य शक्ति और प्रेरणा समूहर संयोग को उपेक्षा करूँ। आमे जदि केतेबेले भावुचु जे हाँ आमे बहुत आदर्शवान, तेबे आम भितर जो अर्धचेतन अवचेतन कथा गुड़िक अच्छी ताकू आमे उपेक्षा करूँ, ताकू बाद देले ए कथा हम। अवचेतन आउ अर्धचेतन अवस्था आमको आदौ संपूर्ण सचेतन करी दिए नाही। सात्विक गुण को धरी रखिबा पाई एमाने सबुबेले चाहती नाही कि अर्धचेतन और अवचेतन तांको उपेक्षा कले जाई आसीब सात्विकतार बा असल जीवनर उद्देश्य। कहीं अवचेतन सबुबेले तलकू टाणिब, अर्धचेतन मध्य निम्नगामी करैब, जड़ता आणिब, आलस्य आणिब, परिवर्तन विमुखता आणिब। एगुड़िक हूँ अवचेतन और अर्धचेतनर काम। सेगुड़ी को अतिक्रम न कले सात्विकतार बा आदर्श रे सात्विकतार जो चेतना एते रही हब ना सबु समय पे। आमे जेहेतु गोटे मिश्रित जीवन यापन करुचु, अर्धचेतन अचेतन अवचेतन चेतन सब मिसिकी गोटे किपरि जीवन, माने से जीवन सचेतन नुहे पूर्ण भाव रे, से जीवन अवचेतन भी नुहे पूर्ण भाव रे, सी अर्धचेतन भी नुहे पूर्ण भाव रे। सी किपरि गोटे जीवन नुहे कि ते आमे कहि पारिबुनी जे आमर गोटे दिन भितरे अवचेतनर स्पर्श केते हैला, अर्धचेतनर स्पर्श केते मिलिला प्रभाव, चेतन भेरे केते समय रहिलु, ए कथा आमे कहि पारिबुनी, आमे जानि पारिबुनी, आमे बुझी पारिबुनी निजे। जदि दिनकर स्टेटमेंट रु आमे बुझी पारुनु ताले सारा जीवन को आमे कहि पारिबु कि आमे एतिकी समय रहिलु एई भावना रे, एई चेतना रे, एतिकी समय रहिलु जीवन सारा मु एई चेतना रे एतिकी एतिकी समय अतिबाहित कली कहि पारिबु कि? एमिति गोटे मिश्रित जीवन यापन करी आमे भगवत प्राप्ति करिबा पाई कि जदि हठात चाहूँ संभव कि? सतरे जीवन चिंता, जीवनर वास्तवता, जीवनर लक्ष्य, जीवनर अवस्था ए सबू किपरि किपरि रहस्यमय परम रहस्य। सेइथिपाई ए चैप्टर ना आमे गोटे रहस्यमय जीवन यापन करुछु। केतेबेले को अवस्था ओह आमे निजे मध्य ताको केबेले विश्लेषण करि परिबु नाही। किपरि किपरि बड़ बड़ विचित्र जीवन, आ से विचित्रता भितरे तथापि बंचिबाकू पड़िछि। किछि कांशरे जीवनर लक्ष्य को बुझिले मध्य धरि रखी हो नाही, धरि रखी हो नाही, कारण ये समस्ते क्रियाशील अछंती। अवचेतन अचेतन अर्धचेतन सचेतन ये समस्ते एक समय क्रियाशील अछंती। सी अलग अलग होकर जदि शासन करूनाहांती, क्या जो विभिन्न स्तर आसीना मनीष से विभिन्न स्तर चेतना मानक धरी आसी। जड़रू जड़ चेतना आनी निष्क्रियता, प्राणीरू प्राण चेतना आनी, परे परे जो मन आसी जाइछि, मन भितर बहु प्रकार स्तर अच्छी चेतनार, बहु प्रकार। आमे ताकू सिना उच्च मन निम्न मन दी भाग रे विभक्त करुचु। से केते भाग मन को एपर्यंत पूर्ण भाव रे विश्लेषण करा जाई पारि नाही। मनस्तत्वविद माने कहउछन्ती पृथ्वीर 1/10 मध्य आमे एक कथा जानी पारुनाहु मन विषय रे, जदिबा आमे गवेषणा करुचु। से मनर एते स्तर जे कार्यकारी होची, आमे सिना ताको गवेषणा लब्ध ही पारुनी, किंतु कार्यकारी होची मनुष्य क्षेत्र रे। विचित्र जीवन
याकू अतिक्रम करी सेठी पहुँचवा पर्यंत बाट चलवाकू हब। जदि सेते तो बाट चलवाकू न था एमती मिसामिशी चली था तेबे मध्य एते दुख एते असुविधा माने एते आसंता ना आवश्यकता। मध्यवर्ती कालीन जीव मनुष्य सेठी रही पारिबो नाही। अवचेतन को माइनस होगा पड़ो डेइबाक पड़ो अर्धचेतन को अचेतन को ये सब को डेईकरी सचेतनता को आहरी डेईकरी अति सचेतन होगा पड़ो जहाँ कहती अति सचेतन अवस्था आने को पड़ो से पर्यंत ताकू जीवाकू हब। गले जो जीवन आसीबो सी दिव्य जीवन। दिव्य जीवन रे आउ अचेतनार स्थान नथिबो। यह एक दुरूह व्यापार कार्य से पर्यंत जीवाकू हब। से पर्यंत जीवाकू हेले केते बाट अतिक्रम करने हब। आ से बाट आम पाई आउ केही अतिक्रम करिवे नाही, निजकू ही अतिक्रम करने को हब। जो कह जाउछि जे निजकू निजे अतिक्रम करवा ही जोग। जोग आउ किछि नुहे। ए माली गड़ेवा कि चिता काटेवा कि कौन हवा ये जोग नुहे। एटा जोग पाए कि प्रस्तुति। किंतु जोग कौन ना निजकू निजे अतिक्रम करवा। से पर्यंत जीवापाई माँ को कृपा दरकार। जड़े ता चेष्टारे एस बाट को जाई परिबो नाही। कहीं मनीषर चेष्टा सीमित, शक्ति सीमित। सीमित शक्ति रे अवचेतन को अचेतन को अर्धचेतन को अचेतन को अतिक्रम करवा एडे सहज नुहे, संभव भी नुहे। जो दुरूह कार्यटी आम मानकर साधनार लक्ष्य। स्तर आंभे मानक मध्य अवचेतन अर्धचेतन शक्ति और प्रेरणा सम संयोग आंभ मानकर आदर्श अनुसरण पश्चात यही सब शक्ति साधारणतः आदर्शर समवर्ती वास्तव रूप कि अपेक्षा अधिक वास्तव रूप धारण करे। आम गोटे कथा आदर्श कला एमाने मध्य आदर्श बोली हो जाती कि अवचेतन अर्धचेतन भी माने पावरफुल। से माने भी सब कथा करईदेवेनी, निश्चित भाव तांकर प्रभाव विस्तार करेंगे। आपण काहाकू टिके दया कला बेलू भितर किए कहब ताकू दया दरकार नहीं। आमे क्या कौन टिके देला बेलू किए कहब थाऊ किए कहब आ जी कहब से पावरफुल ही कहब। आमे क्या भलरे दीपद कथा कहला बेलू अति निस्वार्थपर भाव भितर किए कहब कौन दरकार सी तो दिने एक कथा कही नहीं। ठीक ना नहीं सांगे सांगे क्या गोटे कहला सी तो मो दुखे के पचारे ना मु ता दुख सुख पचारा कि दरकार। सी तो मोर तो ये जर ये होता दिने आसी नाला मु ता जर कथा शुणी कहीं जीवी जीवाकू जाइची दुआरू फेरी कलिंग बेलटा बाजिया जाऊँगी फेरी आसला कहीं कहनी सत्य को मनीष हेले रोकी आणता निजे जाइची कौन होती देह दुख मुझे जा बुझी आसे जाऊँगी द्वार पर्यंत कलिंग बेल पर्यंत भितर ता भितर के कहीदे भितर सी तो कहीं मोर जर होता दिने आसी नथिले कौन जीवा दरकार चलनु कहीं मो घर को हैला। यही हूँ मनीषर अवस्था माने प्रत्येक मो पृथ्वीर कथा पड़ी तापेक्षा अधिक वास्तव ठीक संबंध में यहीपर अज्ञता ही समस्त प्रकार मानवीय बुद्धि विचार और धर्मप्राणतार दाम्भिकतार कारण। धर्म अनुसार भी सैया हुए। धर्म धर्म भितर संप्रदाय संप्रदाय भितर नाना कथा। मानवीय साधुतार निष्कलंक शुभ्र बहिरावरणर पश्चात अज्ञतार प्रच्छन्न आभ्यंतरीण आवरण हेतु मानवीय ज्ञान और सुकृतिर भ्रांत अहमिका संभव हुए।
प्रकृत में जो मानवीय साधुतार शुभ्रता को नष्ट कर दिए किए से ना अज्ञता जो प्रच्छन्न आभ्यंतरीण आवरण ये अवचेतन अचेतन एमान सब रही से शुभ्रता को साधुतार मानविकतार शुभ्रता को नष्ट कर दियंती। सर्वोत्तम मानवीय ज्ञान एक प्रकार अर्धज्ञान एवं मनुष्यर उच्चतम साधुता प्रकृतिर एक प्रकार मिश्रित अविशुद्ध प्रवणता एपरिक आदर्श दृष्टि यह यथार्थ सर्वापेक्षा अविमिश्र विशुद्ध हेले सुधा कार्यतः यह यथेष्ट परिमाण आपेक्षिक एवं अपूर्ण से जेते जहाँ हेले मध्य से हुए नहीं कहीं सचेतनतार सीमा को डेइबा संभव हुए नहीं। जेते मनीष भल काम कले भी भल चिंता कले मध्य ताकू टाणीबाकू आउ शक्ति थांती अल्प हो अधिक हो से पूर्णता अर्जन करि पारे नहीं तार सात्विकतारे सचेतनतारे व्यक्तिगत अभिप्सा और आचरणर संस्कार और उन्नति निमित्त से आदर्श समूह अपरिहार्य हेले मध्य सेप्रति निष्ठा जीवन को केते परिमाण केवल नियमित और संयत करिपारे किंतु संपूर्ण रूपे परिवर्तित करिपारे। हाँ किछि परिमाण रे नियंत्रित करिवो मनुष्य को भल गुण सात्विक मानविकता करिवो किंतु ताको परिवर्तित संपूर्ण भाव में करिपारिबो नाही जे गोटे मानवरु आउ गोटे स्पेसीज को आउ गोटे स्तर को ताकू नहीं जाई पारिबो नाही। कहिबार अर्थ जदिबा जड़े मानविक मूल्यबोध को भित्ति करी बंचिबा को चाहिब ओ बंचिबा हुए तो बंची पारिबो तेबे मध्य से निजको निजे अतिक्रम करि पारिबो नाही पूर्ण भावरे। आउरी स्तर अछि खाली मानविकता नैतिकता साधुता सच्चोटता सात्विकता ये यथेष्ट नुह ये यथेष्ट नुह आहरी ऊपर स्तर अच्छे। नियमित संयत कर कि संपूर्ण पर आम मानकर पार्थिव जीवनर मिश्रित धारारु मुक्त एक स्वर्गीय प्रकृतिर जगत रे सेगुड़िकर पूर्णतम सिद्धि केवल भविष्य एक स्वप्न कल्पना करा जाए। ए प्रकार समस्त मानविक मूल्यबोध सात्विक चेतना र ऊर्ध्वरे जो चेतना अच्छी ताकू से हूँ पूर्णता सिद्धि सी केवल कल्पना स्तर रे अच्छी एपर्यंत ताहा संभव होई नाही कहीं मुक्ति कथा ये कह जाऊ नाही। मुक्ति रे तो शिरनास्ति शिरपीड़ा गला से आ कौन अवचेतन रूपांतरित हेले कि से आ कौन अचेतन रूपांतरित हेले कि सी गले कथा ये पड़ानी केवल आत्मा परमात्मा से एठी से कथा पड़ी ना एठी पड़ी पूर्णता से पूर्णता आसवा को बाकी अच्छे एपर्यंत हैनी भविष्यत रे से गोटे कल्पना भाव में अच्छी से पूर्णता को आमे दिव्य जीवन कहीपर अति मानवर आगमन कहीपर जगतर स्वर्ग भाव कहीपर यह व्यतीत अन्य प्रकार सिद्धांत हो पारे ना जेहेतु ये जगतर प्रकृति और मनुष्यर प्रकृति कौन सी विशुद्ध सत्वर उपादान एक अखंड सत्ता रूपे गठित नुहे बा हो पारे ना यहाँ एत सहजरे हबनी अन्य बाट नहीं कहीं सहजरे हबनी ना मनुष्यर प्रकृति तैयारी होइछि से तीन गुण रे कारण सी विभिन्न बाट देकरी आसी प्राणी बाट दे आसी प्राणीत्व आनी ता सहित विश्व प्रकृति मध्य तीन गुण रे गठित जेहेतु व्यक्ति विश्व प्रकृतिर एक अंश
ତା ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। विश्व प्रकृति भितर ये सब अच्छी, तम गुण भी अच्छी, रजगुण भी अच्छी, सत्वगुण भी अच्छी। व्यक्ति ता भितर तार अंश हो पिंड ब्रह्मांड तत्व जहाँ ब्रह्मांड रे अच्छी तार संक्षिप्त संस्करण पिंड भितर अच्छी, तेणु तार प्रभाव अच्छी। समुद्र रे जो जो उपादान अच्छी आंजुलाए पानी आनिके परीक्षा कले सही उपादान अच्छी। तेणु सहजरे कथा गुड़ाक हबनी अर्थ मनुष्य ता निज चेष्टा रे निजकू अतिक्रम करि पारिबो नाही, कारण विश्व प्रकृतिर जो चाप प्रभावरु से निज चेष्टा रे निजकू मुकुळेई पारिबो नाही। केमिति हबो? मांक कृपारे, भगवानक आशीर्वाद रे कृपारे करुणारे ताहा संभव। सेइथिपाई कुहा जाउछि जे जीवन केवल आसीछि तांको संगरे जोड़ी हेई रहिबाकू, प्रति मुहूर्त तांको संगरे जोड़ी हेई रहिले से तांको दिव्य कृपारे एई सबु स्तर गुड़िक अतिक्रम करई नेबे। सेइथिपाई ए जोग साधना, जोग साधना जोगी हवा पाई नुहे, जोग साधना समाजरू सम्मान पाइबा पाई नुहे, जोग साधना गोटे बाह्य आचरण आवरण नुहे। आचरण रहिबो किंतु से ताहा ही जोग। सी या पिंधुची या खाऊची एमती रहुची अतेबे से जने जोगी पूर्ण भाव एमती कहि हेबनी। बाह्य आवरण आचरण दरकार किंतु ताहा जे पूर्णतः जने जोगीर लक्षण कहि हेबनी, भीतर दरकार। आ भीतर कथा पाई भगवत कृपा दरकार। से अवचेतन को भगवान को कृपा अतिक्रम करईदेव। सेइथिपाई ए भगवत चिंता, भगवत कथा, भगवत आलोचना दरकार। कहीं ए सबु पाई कि ताहा गोटे महौषधि स्वरूप आम भितरू से जेते प्रकार तम गुण हो कि रजगुण हो को बाद करिबा पाई आमे चाहिए हबनी, दिव्य कृपा बल रे ताहा हब। आम मानकर संभावना समूह यही सीमित अवस्थारू धर्म समूहर विशृंखल जटिल मिश्रण मुक्त होबार द्वार रूपे आम देखा पाऊ नैर्व्यक्तिकता दिगरे एक विशेष प्रवणता अहं भाव द्वारा सीमित मनर अंतराल रे कौन से उदार विश्वातीत शांत मुक्त सत्य शुद्ध वस्तुर अभिमुखी अंतर्मुखी गतिवृत्ति। किंतु एठारे समस्याटी यही जे जदि आम आम सत्तार शांति और नीरवता मध्य क्षणस्थायी भाव में यही नैर्व्यक्तिकता मध्य प्रत्यक्ष भाव में मुक्तावस्था अनुभव करूँ तथापि नैर्व्यक्तिकता मध्य सक्रियता आदम सहजरे आयत्त करा जाई पारे ना। कहले हाँ ये जो संभावना मनीष भितर अच्छी निजको निजे अतिक्रम कर गोटे संभावना अच्छी बा गोटे भगवत सानिध्य प्राप्त होबार गोटे संभावना अच्छी। से संभावना को व्यक्ति स्तर रु जदि नैर्व्यक्तिकता स्तर को जड़े नि जाए, सूक्ष्म स्तर को जड़े जाए, आत्मिक स्तर को जाए, जड़े भगवान को सहित एकाठी एकता हो जाए, मिश्रित हो जाए, समन्वित हो जाए, ताहले विशेष हुए तो आस्था भितर शांत भाव मुक्त भाव आसीबो। किंतु समस्याटी एतिरे पूर्ण भाव रे समाधान होब नाही। जे समस्याटी कौन ना तार जेहेतु ता पिंडरे जेते प्रकार चेतनार स्तर अच्छी ताहा अतिक्रम करा गला नाही, विश्व जगत मध्य अतिक्रम करा जाई पारिबो नाही। एक द्वितीय कथा तार व्यक्तिगत किछि शांति आसी पारे, नैर्व्यक्तिक शांति आसी पारे, ताहा किंतु
ए व्यक्ति स्तर को आसब ना, देह प्राण मन को आसब ना, बा अन्य मानकर कौन से उपकार लगिब ना। तेणु नैर्व्यक्तिकता गोटे दिग, अवचेतन अर्धचेतन अचेतन रु मुक्ति पाइबा पाई नैर्व्यक्तिक हो गोटे दिग, किंतु ता द्वारा समस्याटी पूर्ण भाव में समाधान हब नहीं। से सक्रियता नहीं, कारण से जो शांति जो स्थिरता मिलिला नैर्व्यक्तिकता द्वारा से आ क्रियाशील हैला नहीं पृथ्वी रे, से रहीगला तांको व्यक्तिगत स्तर रे। जो लोक नैर्व्यक्तिक हेले सी तांको पई से उद्दिष्ट हैला हुए तो, किंतु अन्य मानक पई नुहे। नैर्व्यक्तिक सत्यर अनुसरण किंबा आममानक आचरण रे नैर्व्यक्तिक संकल्पर अनुसरण विकृत आकार धारण करे। जे पर्यंत आम मैंने मनरे स्वाभाविक अपरिहार्य अवस्था जो मनर साधारण धारा मध्य जीवन यापन करूँ ताहा हुए नहीं। मन स्तर को ताहा एते परिवर्तन करवा, प्राण स्तर को परिवर्तन करवा, शरीर स्तर को परिवर्तन करवा संभव हुए नहीं नैर्व्यक्तिकता द्वारा। तेणु व्यक्ति नैर्व्यक्तिकता द्वारा जे पूर्णता आसीजिव ता मध्य नुहे। आम्भे माने मनर स्वाभाविक अपराध मनर साधारण धारा भितर जीवन यापन करूँ, तथा आममानकर व्यक्तित्वर नीति आममानकर प्राणमय प्रकृतिर सूक्ष्म ताड़ना अहंग्र मिथ्या आडंबर समूहर बशवर्ती हो रही। तथापि मध्य जेते नैर्व्यक्तिकता आसिले मध्य जेते आमे ए व्यक्ति भावनारू बाहरी आत्मिक चेतना उपरे गुरुत्व देई आध्यात्मिकता को अनुभव करने को चाहूँ, ता द्वारा कौन हब ना से जेपर्यंत आम स्वाभाविक अपरिहार्य अवस्था मनर धारणा आम प्राणमय प्रकृतिर सूक्ष्म धारणा अहंग्र मिथ्या आडंबर समूहर बशवर्ती हो रही। तथापि आम अहंकार आम भीतर थाए। जेते आमे देह प्राण मन को बाद करी केवल आत्मिक स्तर रे बंचिबाकू चाहूँ ओ से आत्मिक स्तर रे भगवत प्राप्ति करने को चाहूँ, तथापि यही सब कथा गुड़िक रही थाए। टिके आडंबर टिके अहंभाव टिके रहिबो ही रहिबो। यही सकल प्रभाव हेतु आम नैर्व्यक्तिक सत्यर अनुसरण एक संदेहातीत आच्छादन रे परिणत हुए, जार अंतराल आम धारणा सब बुद्धिर अपसंद पसंद अनुसार पोषण करूँ, जहाँ आम मनर सीमित तथा संकीर्ण निर्बंध द्वारा समर्थित होता है। तथापि ता भितर संकीर्णता थाए कौन नैर्व्यक्तिकता रे, तथापि संकीर्णता थाए, पूर्णता न थाए। निस्वार्थ नैर्व्यक्तिक कर्म अन्य उद्देश्य रे अर्थात आम व्यक्तिगत इच्छार स्वार्थपर निर्वाचन और अज्ञ स्वेच्छाचारी ख्याल समूह को समर्थन करने उद्देश्य अनुसरण करा जाए। तेणु से नैर्व्यक्तिक कर्म निस्वार्थ बोली हेले मध्य चित्तरे व्यक्तिगत इच्छा किछि थाए। मुक्तिर इच्छा हो, भगवत दर्शनर इच्छा हो, समाज कल्याणर इच्छा कौन गोटे थाए, कि पूर्णता न थाए। अन्य पक्षरे पूर्णतम नैर्व्यक्तिकता पूर्णतम निष्क्रियता को समर्थन करने भली मने हुए। एवं यार अर्थ यही जे आम सकल कर्म अहं एवं गुणत्रयर श्रृंखल आबद्ध एवं ये चक्रु मुक्ति लाभर एकमात्र उपाय है जीवन और ताहार कर्म समूह अपसरी जीवा। तो मैंने जीवन आ सब कर्म अपसरी गले प्रकृत रे ए सबु कथारू मुक्ति मिलिबो बोली आमर गोटे धारणा अच्छी, किंतु यही नैर्व्यक्तिकतार नीरवता ही ए विषय विज्ञतार चरम निर्देश नुहे, यह परिपूर्णता नुहे। मुक्ति प्रयास परिपूर्णता नुहे। आत्मा को परमात्मा संगे केवल मिलई दबा परिपूर्णता नुहे। नैर्व्यक्तिकता केवल परिपूर्णता नुहे, आहरी अनेक कथा अच्छी
अर्थ ए देह प्राण मन उपरे गुरुत्व देई ए चेतन अचेतन अवचेतन या को मध्य गुरुत्व देई ताकू रूपांतरित करने पर्यंत आमको जीवाकू हब जहा माँ को कृपारे केवल संभव है। तथापि यह अपेक्षा महत्तर पूर्णतर एवं अधिकतर प्रत्यक्ष अध्यात्म अनुभूति रही जहिरे आमମାନଙ୍କର अहं भावात्मक व्यक्तित्वर बंधन एवं असमर्थ मानसिक आवर्तन एक महत्तम आत्मा और अध्यात्म सत्तार बाधाहीन अनंत्य मध्य विलुप्त हुए। बुझीगला से कहले यह अपेक्षा आउ गोटे महत्तर पूर्णतर व्यवस्था अच्छी को नर्व्यक्तिकता अपेक्षा आउ गोटे व्यवस्था अच्छी। कौन से व्यवस्था ना आमମାନଙ୍କର अहं भावात्मक व्यक्तित्वर बंधन अहं भावात्मक जो व्यक्तित्वर बंधन अच्छी आ असमर्थ मानसिक आवर्तन कौन हम ना गोटे अध्यात्म सत्तार बाधाहीन अनंत्य मध्य विलुप्त हो। अध्यात्म सत्तारे विलुप्त हो आम मानसिकता आमर अहं भाव अर्थ अहं भाव आध्यात्मिकता प्रभाव रे प्रभावित होई विलुप्त हो जो हाँ एटा व्यक्तिगत नुहे एटा हूँ विश्वगत मात्र ताहा व्यक्तिगत स्तर रे होई विश्वगत को प्रसारित हब ताहा जेमती भाइब्रेशन हुए जेमती भाव तरंग द्वारा ताहा हब तामाने एठी रही नर्व्यक्तिकता नुह ए व्यक्तिगता हाँ एका कथा माने आम प्राण विश्व प्राण हो विश्व प्राणर प्रतिनिधित्व कर जहाँ बर्तमान अहं करई दौनी अहंटा माइनस हो गले आमे प्राण माध्यम रे विश्व प्राण को अनुभव करिपारिबु। आमे मन माध्यम रे विश्व मन के विश्वर गोटे मन अच्छी विश्वर गोटे सूक्ष्म मन अच्छी विश्वर ए देह जो विश्व जड़ जार छुंची मुनरे मुने आमे मात्र विश्व जड़ को कण आमे अनुभव करि पारुचु आम जड़ माध्यम रे करि पारुनु। विश्व प्राण शक्ति इते क्रियाशील होउची कढ़ को फूल करुची पृथ्वीटा को बुलाऊची ग्रह नक्षत्र को विश्व प्राण शक्ति बुलाऊची आमे अनुभव करि पारुचु आमे कहचु सकाळ तो संध्या हबो आ कोन केबे से शक्ति को आमे अनुभव करि पारने विश्व मन विश्व बुद्धि विश्व भावना विश्व कल्पना ये सब कथा अच्छी ताकू मध्य से शक्ति दिया जाइची विश्व को कारण विश्व आउ किछि नुहे भगवानंकर बाह्यतम व्यावहारिक रूप से तांकर स्थूल स्वरूप कार भगवानंकर तेणु ता भितरे इच्छा बुद्धि सब दिया जाइछि शक्ति से शक्ति सहित समत्व रक्षा करि पारुनी मनीष किंतु आसीची से शक्ति को चिन्हिबा को जानिबा जहिरे आमମାନଙ୍କର अहं भावात्मक व्यक्तित्वर बंधन असमर्थ मानसिक आवर्तन एक महत्तम आत्मा अध्यात्म सत्तार बाधाहीन अनंत्य मध्य विलुप्त हुए। तथापि जीवन और जीवनर कर्म सकल सेपरी क्षेत्र में केवल जो ग्रहणीय और संभवपर हुए ता नुहे किंतु से सब एक प्रशस्ततम अध्यात्म परिपूर्णतार उपनीत प्रसारित हुए। तेणु आहुरी प्रसारित होगा अच्छी विश्व चेतना को आहुरी अतिक्रम करी विश्वातीत चेतना पर्यंत व्यक्ति को जीवाकू अच्छी से ही विश्वातीत चेतना रे पहुँचवा जीवनर असल लक्ष्य।
ସେସବୁ ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତତମ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଉପନୀତ ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ ଏବଂ ଏକ ସୁମହାନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରେ। ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ସାର୍ଥକତା ଜୀବନର ଅଛି। ସତରେ ଏକଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି ବଡ଼ ସତରେ କଷ୍ଟ ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର, କିନ୍ତୁ ଅତିକ୍ରମ କରେଇବାର ଶକ୍ତି ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅଛି। ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ, ନିଜର ମନକୁ, ନିଜର ଶରୀର ଚେତନାକୁ। ସେଥିପାଇଁ କି ସବୁ ସମୟରେ କେବଳ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜ ବିଷୟରେ। କ'ଣ କହୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ କଲି, କ'ଣ କହିବା ଉଚିତ, କ'ଣ କହିଲି, କାହିଁକି କହିଲି, ନା ଏମିତି ନ କହି ଏମିତି କହିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ବା ଏଇ ଭୁଲ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ଭାବ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସଚେତନତା ବୋଲି କହୁ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ତା ନହେଲେ ଏ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ୍ ହେବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଗର, ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସବୁଠାରୁ ମୂଳ ପାହାଚ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସ୍। ତାପରେ ଆମକୁ ବାଟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଟ ନାମ ଜପ, ବାଟ ପଠନ, ବାଟ ମନନ, ବାଟ ପ୍ରାର୍ଥନା, ବାଟ ଧ୍ୟାନ, ସମର୍ପଣ, ଅଭିପ୍ସା, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ଗୁଡ଼ାକ ବାଟ ଗୁଡ଼ାକ। ଏଇ ବାଟରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପିଂ ଷ୍ଟୋନ୍ଟା ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ବହୁତ ବାଟ ଯିବାକୁ ଅଛି ଏବଂ ତାହା ମାଙ୍କ କୃପାରେ ଯିବାକୁ ହେବ, ସିଏ ନେବେ। ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କରିବୁ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ମାଙ୍କ କୃପା ଅହରହ ଅଛି, ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ନ କରୁ ତାହେଲେ କୃପା ଯେତେ ଝରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ। ଓମ୍ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ।